आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। आपके मन में गलत विचार आए तो इन 6 वचनों को ज़रूर पढ़ लेना। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में अब परमेश्वर की ओर अपने विश्वास को मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन शैतान उनके बीच में टांग अड़ा देता है। आज उन लोगों को बहकाता है और बहकाने की चाल वही है शैतान की, जो आपके मन में गलत विचार ला देता है। और परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में गंदे विचार या गलत विचारों से अगर आपको बचना है तो इन 6 वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वासी बनना तो बहुत ही कठिन होता है, और अगर आपको अविश्वासी बनना है तो परमेश्वर कहता है कि आप तुरंत बन सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को विश्वास बनने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपको हर एक ओर से वो तोड़ने की कोशिश करेगा, तुमको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर की ओर जाने से वो तुम्हें लाख बार रोकेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके मन में कितने भी गलत विचार आए, कितने भी आपके मन में वहम आए, परमेश्वर कहता है कि इन 6 वचनों को पढ़ लेना। प्रभु कहता है कि शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम मनुष्य के अनुसार, यानी कि मनुष्य अपने शरीर के अनुसार दिन काटेगा तो वो मरेगा, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेगा तो उसके जीवन में वो जीवित रहेगा, और वो कभी भी परेशान और हताश, और कभी भी उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान की चाल होती है, और वो शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 6 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु होता है। यानी कि अगर आप लोग अपने शरीर पर अपना मन लगाओगे तो परमेश्वर कहता है आपकी मृत्यु है। और परमेश्वर कहता है परंतु आत्मा पर मन लगाओगे तो आपके जीवन में शांति मिलेगी। आपके जीवन में जो भी दुख और तकलीफें आने वाली होंगी, या आपको शैतान बहकाने वाला होगा, तो शैतान बहका नहीं सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में मजबूत और एक पत्थर की चट्टान की तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करोगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 8 में लिखा हुआ है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो आज शारीरिक दशा, यानी वो शरीर का गुलाम हो चुका है, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके मन में जो आता है वो करता है, वो गलत करता है, वे विचार करता है, उसके मन में गंदे विचार आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी प्रभु का वचन पढ़े, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को पवित्र और आप लोगों को अपनी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। शरीर के अनुसार दिन काटने से आपके जीवन में मृत्यु आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 से 14 में लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शारीरिक
शरीर की अभिलाषाओं और पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्योंकि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं, जो नए युवक लोग हैं, वो अपने जीवन में क्या करते हैं, अपनी शारीरिक की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, उपाय अपनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वही आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अनेक प्रकार के उपाय को ढूंढो कि हमें प्रभु तक पहुंचना कैसे है, प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, प्रभु हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ों को कैसे दूर करेगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन से जितने भी दुख और तकलीफ़ें होंगी वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में पढ़ते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ और तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कतें और मुसीबतें होंगी वो सब परमेश्वर तुम्हारे जीवन से निकाल देगा और आप अपने जीवन में हमेशा खुशी से व्यतीत करेंगे और आपके मन में कभी भी कोई गंदा विचार या गंदी सोच नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग हो जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे आज मसीह भाई बहन हैं, अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हैं, आज वही शैतान के गुलाम हैं। और जो परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे अधीन हो तो तुम शैतान का सामना मुंह तोड़ करोगे और परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास से शैतान भाग निकलेगा और तुम्हारे जीवन में कुछ भी शैतान नहीं कर पाएगा। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो, आशा में कमज़ोर हो, तो एक बार विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करके देखो। प्रभु आपके जीवन में जितने भी दुख और तकलीफ़ें होंगी वो दूर कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मन को परमेश्वर के वचनों में भर दो। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रहे हैं और गलत तरीके के आपके मन को बहकाया जा रहा है और शैतान बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दो और शैतान भाग खड़ा होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान आपका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने प्रभु का वचन लेकर के आप प्रभु के वचन को हथियार बना लिए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 119 से 9 में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, यानी तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जवान जो होता है, यानी कि जो आज अपने जीवन में यंग है और अपनी चाल को वो किस उपाय से शुद्ध करे। यानी कि आजकल नवयुवक भाई बहन हैं, उनके मन में बहुत से गलत विचार या बहुत से गलत उनकी सोच होती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने चाल को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार पढ़ करके और अपने जीवन में इन सब चीज़ों से सावधान रहना सीखो। प्रभु आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।